स्कैम, ये वर्ड आपने भी सुना होगा जब कोई फॉरएवर कंपनी के बारे में बात करता है। कोई कहता है ये कंपनी फ्रॉड है, कोई कहता है पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फॉरएवर कंपनी का पोस्टमार्टम। क्या ये कंपनी सच में एक रियल अपॉर्चुनिटी है या फिर एक धोखा जिसमें लोग बड़े बड़े चेक्स, गाड़ियां दिखा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नमीशा और ये आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग या तो फॉरएवर को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन वो कंफ्यूज है कि क्या हमने सही किया या गलत किया, क्या ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा सच गलत फैसला बन सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझो कि लोग इसको स्कैम क्यों कहते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, नया बिजनेस, नए लोग, नए सपने, नई जर्नी। दिल करता है यार सच में कर लो। और सबसे बड़ी बात, 2cc कर लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। 2cc कर लो, फिर पैसा ही पैसा। लेकिन वही लोग ये नहीं बताते कि आपको काम क्या करना है, काम कैसे करना है, आपके पास वो इंटरेस्टेड लोग कैसे आएंगे जो आपको ज्वाइन करेंगे, आपके पास वो कस्टमर कैसे आएंगे या आप उनको कहाँ ढूंढेंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये सब जाने बिना लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी कैसे, उधार लेकर या फिर गहने गिरवी रखकर। जरा आप सोचिए, बिना नॉलेज लिए सिर्फ फेक मोटिवेशन में आकर जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या वो लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते जब आपको उसकी नॉलेज है ही नहीं। 2cc तो कर लिया, प्रोडक्ट भी घर आ गए, लेकिन अब ये नहीं पता कि आगे करना क्या है। अब आप क्या करोगे? फोन करोगे, अपने अपलाइन को फोन करोगे, या तो वो फोन नहीं उठाएगा या फिर आपको टीम का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ फेक मोटिवेशन और काम के नाम पर आपको कुछ नंबर थमा दिए जाएंगे जिस पर आपको कॉल करने के लिए कहा जाएगा। अब आगे देखिए कि कॉल तो करनी है, ये तो पता चल गया, लेकिन अब बात क्या करनी है, बात कैसे करनी है, प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, ये कुछ पता ही नहीं और ना ही कोई बताने वाला है। उसके बाद रिजल्ट ये फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। आप परेशान होने लगते हो, आपका सर फटने लगता है, आपको लगता है मैंने क्या कर दिया, मेरा सारा पैसा डूब गया, अब मैं क्या करूं। फिर होता क्या है, लोग एफएलपी को ब्लेम करने लगते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी स्कैम है, ये तो लोगों को फंसाने का काम है, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में कंपनी फ्रॉड है? तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी तो एकदम जेन्युइन है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म देती है जहां से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है और ये एक या दो देशों में नहीं, ये 170+ कंट्रीज में काम कर रही है, वहां अपना बिजनेस रन कर रही है। तो प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है। अब आप कहेंगे अगर प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है गलत सिस्टम, गलत टीम, बिना नॉलेज के बिजनेस को स्टार्ट करना। फ्रेंड्स, बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको चलाने के लिए चाहिए एक सही मेंटरशिप, यानी कि आपको एक सही मेंटर चाहिए और एक सही सिस्टम चाहिए जिससे रिजल्ट मिले, ना कि फेक मोटिवेशन मिले। अगर आपको एफएलपी में सक्सेस पानी है तो वो 2cc करने से नहीं मिलेगी, वो मिलती है 2cc करने के बाद जो काम करते हैं उससे, पैसा उसी से आता है। अगर आप किसी सही मेंटोर के साथ, सही टीम के साथ जुड़ते हैं जहां एक सही सिस्टम से काम किया जाता है, जिसमें रिजल्ट पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ फेक मोटिवेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जहां गाड़ी और चेक नहीं दिखाए जाते, वहां काम पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी फॉरएवर बिजनेस करती हूँ और मुझे इस कंपनी पर 100% बिलीव है, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मेरा मानना है एक्चुअल में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको एक सही रोड मैप नहीं मिलता, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, उनको सही सिस्टम नहीं मिलता, उनको कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि काम को कैसे करना है, नॉलेज देने वाला ही नहीं है। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी और बिना नॉलेज के आप मैदान में उतरोगे तो आप हारोगे ही। जैसे कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आता,
मुझे नहीं पता कि कब बॉल को हिट करना है, बैट कब घुमाना है कि बॉल को वो हिट करे, और बॉल को थ्रो कैसे करना है कि वो कहाँ बाउंस करे, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। और मैं मैदान में चली जाती हूँ तो मैं पहली ही बॉल पर आउट हो जाती हूँ। उसका रीजन कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, मैंने वो सीखा ही नहीं है, और कोई सिखाने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई सिखाने वाला हो सही तरीके से तो सीखा सब कुछ जा सकता है। तो अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले उससे पूछिए कि इसमें काम क्या करना होता है, आपकी टीम कैसे काम करती है, मेरे प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, लीड कहाँ से मिलेगी, सब कुछ पूछिए। ये आपका हक है। पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। अगर फिर भी वो आपको सिर्फ गाड़ियां दिखा रही हैं, बंगले दिखा रही हैं, बड़े बड़े चेक्स दिखा रही हैं, तो उनको ज्वाइन मत कीजिए, बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए। क्योंकि उनके जो चेक्स हैं वो उन्हीं के काम आएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। आप सोचिए, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? आप बिजनेस को बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, या फिर फेक मोटिवेशन में आकर क्या आपने वो बंगला गाड़ी देखकर और चेक्स देखकर ज्वाइन करना चाहते हैं? तो अगर आपका आंसर पहले वाला है कि आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में ग्रो करना है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और अगर आप उनके गाड़ी और चेक्स देखकर बिजनेस ज्वाइन करने आए हैं तो प्लीज मत कीजिए, रुक जाइए, पहले नॉलेज लीजिए, इसकी साइट पर जाइए, इसकी पॉलिसीज पढ़िए, जिसको ज्वाइन करना है उससे नॉलेज लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, पहले पूरी नॉलेज लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसमें सक्सेस तो मिलती है, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है सही मेंटोर, सही टीम, सही सिस्टम। आज के टाइम में डिजिटली सब वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको एक ऑटोमेशन सिस्टम की जरूरत है। जो टीम ऑटोमेशन से काम कर रही है आप उसी को ज्वाइन कीजिए, तभी आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो क्या करें? तो आप लर्निंग पर ध्यान दीजिए, आप स्किल्स सीखिए, नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, क्लोजिंग की नॉलेज लो, कैसे फॉलो अप करते हैं उसकी नॉलेज लो, सब कुछ सीखिए। इसमें पैसा जरूर आएगा। बिजनेस खराब नहीं है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, पैसा भी आता है, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि फेक मोटिवेशन सिर्फ आपको 2cc करवा सकती है, लेकिन आपको पैसा नहीं दे सकती। उसके लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे वर्क करते हैं, हम ऑटोमेशन से वर्क करते हैं, और अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मास्टर क्लास का, फ्री मास्टर क्लास का, उसको आप चेकआउट कीजिए, या फिर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूँगी। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।